जय माँ भगवती। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। 2024 में यह शुभ तिथि 6 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनकर इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन 16 श्रृंगार करके स्त्रियां पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मां पार्वती से प्राप्त करती हैं। हरितालिका तीज के कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सुख शांति और समृद्धि आती है। इसी मनोकामना के साथ चलिए हम हरितालिका तीज की कथा सुनते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आंख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, मैं उन भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगत पिता, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान पुण्य के कारण आप मुझे वर स्वरूप मिले हैं। माता पार्वती की इस तरह की विनती सुनकर महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे मेरी प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माँ पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में सोचने लगे, मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम यानी शैलपुत्री को देखा।
तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? कहीं मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु भगवान को ही करें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। मैं उन्हें अवश्य ही अपनी कन्या दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुमसे कहती हूँ। मैं महादेव जी का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे वन में चली गईं। पिता हिमालय ने घर पर तुमको बहुत खोजा और ना पाकर सोचा, मेरी पुत्री को कोई देव, दानव, किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। अब कैसे मेरा यह व्रत पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण है मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण ले गया, या उसे सर्प ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वह ना जाने कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ थीं, जहां तुम अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन
तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया, रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया, और तुमने उस महाव्रत के प्रभाव से इतना शक्तिशाली व्रत किया कि मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांगने लगी। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी ढूंढते ढूंढते उस घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। कहने लगे, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, जी, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसीलिए ही मैं महल को त्याग कर चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आ गए और प्रेम पूर्वक तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हर तालिका इसका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बतला दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बतलाइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंदरबारों से सजाएं। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र चांदनी ऊपर तान लें। चंदन सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग बजावें और गौरी शंकर की बालू प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिव पार्वती का गंध, धूप और पुष्प से पूजन करें। भोग लगाएं। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार आदि से पूजन करें और कहें, हे शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, तुम सब कामनाओं को देने वाली देवी हो और सभी का कल्याण करती हो। मैं आपके इस रूप को नमस्कार करती हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। मैं सिंह वाहिनी माँ को नमस्कार करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, इसी अभिलाषा से आपका पूजन मैंने किया है। मेरी पूजा अर्चना को अपने चरणों में स्वीकार करें और मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का
पूजन करें और गौ वस्त्र आभूषण अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होकर सुखमय जीवन भी प्राप्त होता है। बोलिए हरितालिका तीज व्रत की जय। शिव शक्ति की जय। धन्यवाद।